कर रही है। 6 साल का पिछला कार्यकाल रहा है मोगा जी, और फिर से भारतीय जनता पार्टी ने आप पे भरोसा जताया है। तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के भरोसे को आप लोग इस बार अपने वार्ड में उतारेंगे, और अपने वार्ड में किस किस तरह के विकास आप लोग किए हैं और आगे भी करने की आप लोग का कोशिश रहेगा, इस बार का उद्देश्य क्या रहेगा? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वार्ड जब मुझे मिला था पूरा कच्चा वार्ड था, तो हमने यहाँ सौभाग्य योजना में 450 पोल लगाने का काम करा। घर घर वो फ्री में लगे सब। नरेंद्र मोदी जी अपनी योजना थी केंद्र सरकार की, और मैंने यहाँ पे 4 हाई मार्क्स लाइट लगाने का काम किया है, 5 पुलियाओं का निर्माण करा है, पूरे विस्थापित का डामरीकरण किया है। और घर घर अभी आपदा में थे तो हमने 750 लोगों को चेक देने का काम किया था। 2500 रुपए के चेक थे वो, और 1200 लोगों को राशन देने का काम किया था, 1200 परिवारों को। और अभी जो कोरोना काल का टाइम 3 महीने तक हमने लगातार कच्चा पक्का राशन देने का काम किया। लगातार हम पब्लिक के बीच में रहे हैं। और वर्ल्ड बैंक योजना में हमने घर घर नल व जल पहुंचाने का कार्य किया है। और स्वर्गीय प्रेम सिंह बिष्ट जी के नाम से हमने भव्य द्वार का निर्माण कराया है। और बहुत सारी ऐसी अभी योजनाएं हैं जो हमने, ऐसी कोई योजना नहीं जिस योजना से मैंने यहाँ रोडें ना बनाई हो। जिला योजना, अपना निगम विधायक निधि, नगर निगम और अपने सांसद निधि, प्रत्येक निधि से मैंने लगभग यहाँ योजनाओं खींच के लाया और काम कराया है। वार्डों में जिस तरीके से विकास हो रही है, और गौ माता भी हमारी है, कहीं कहीं घूमती है, जैसे टक्कर लोगों को मार दे रही है, उनके लिए भी पर्टिकुलर जगह होना चाहिए, या सांड वगैरह है या कुत्ते हैं? हमारे यहाँ हमने कई बार जब ऐसी कोई चीजें हुई है, इनकी संख्या बढ़ी है, हमने नगर निगम के माध्यम से गेंडी खाता में गौशाला बनी हुई है, वहां पे इनको पहुंचाने का काम किया है। और जब भी कोई शिकायत आती है तो हम जो है सांड या जो गाँव आवारा पशु है हम उनको वहाँ गेंडी खाता जो गौशाला उसमें पहुंचाने का काम करते हैं। सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपने वार्ड में जरूरी है क्या? क्योंकि कई वार्ड में देख रहा हूँ चोरियां बढ़ रही है, महिला को चैन स्नैचिंग वगैरह हो रहे हैं। अपने वार्ड में क्या स्थिति है? मेरे यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे थे, पर अभी वो थोड़ा बाद में इनका थोड़ा फॉल्ट की वजह से खराब हो रखे हैं। तो मैं चाहूंगा कि अब मेरे जितने भी प्रत्येक चौराहे हैं मैं सीसीटीवी कैमरे लगाऊं। और ये वैसे क्राइम उत्तराखंड में बहुत कम है, ना के बराबर ही है। इस बार जो है साइड में एम्स है और हॉस्पिटल भी है कई सारे। अपने वार्ड में मेडिकल कैंप, एजुकेशन कैंप वगैरह आप लगाते रहे हैं? बिल्कुल, हम लगातार एजुकेशन कैंप व मेडिकल कैंप लगाते रहते हैं। और एक हमारे यहाँ जो पुलिया साहू जी की, वहाँ तो लगातार ही कैंप लगता है प्रत्येक संडे को। जिंदाबाद नरेंद्र मोदी, जिंदाबाद जिंदाबाद जेपी नड्डा, जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्कर धामी, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वार्ड नंबर 37 से उनसे जानूंगा आप लोगों का क्या उद्देश्य है इस बार इलेक्शन में। आपके वार्ड में क्या कोई समस्या भी है, और इस बार का क्या मुद्दा रहेगा? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया। वार्ड नंबर 37 में मैं प्रभारी के रूप में पार्टी के द्वारा नियुक्त किया गया हूं, और निरंतर प्रत्याशी के साथ मैं चल रहा हूं, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता यहाँ नियुक्त किए गए हैं वो चल रहे हैं। और जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है, तो पूर्व में भी हमारे पार्षद यहाँ से विजेंद्र मोगा जी रहे हैं, और 250 से ज़्यादा कार्य उन्होंने इस वार्ड पे करे हैं, जिसमें सड़कों का निर्माण है, और खंबे हैं, लाइटें हैं, और इस तरह जैसे आप सोच सकते हैं नालियाँ वगैरह जो बनती हैं वार्डों में, वो सब हैं। और भी पूरी अपील हमने इसकी बनवाई है कि जो जो कार्य हैं, और जो कुछ मुख्य मार्ग हमारे थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी बना दिए जाएंगे, और अंदर जो गलियां हैं थोड़ी बहुत कुछ कार्य शेष हैं, वो जब इस बार जीत कर आएंगे तो वो करवा दिए जाएंगे। वार्डों में चाहे जैसे गौ माता हो, या यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाने की जरूरत है। और जो है लगातार जैसे कि घूमता हूँ, गौ माता वगैरह लोगों को टक्कर वगैरह मार देती है, नुकसान कुछ कर देती है, तो इन सब के लिए कहीं ना कहीं गौशाला जैसे पिछली बार था, लेकिन बाद में कुछ दिक्कत होगी। इस बार हमने ये सोचा है कि यहीं मनसा देवी में 2-3 भूमियां हमने देखी हुई हैं, उनको हम कांजी हाउस के रूप में आवंटित कराने का प्रयास करेंगे। और जो भी यहाँ पर हमारे जैसे आपने गाय नहीं, उसमें बैल भी हैं, बछड़े भी हैं, क्योंकि कुत्ते भी हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई एक अच्छी व्यवस्था की जाएगी। ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा था, और इसके बारे में बातचीत करने भी वाला था, पर आपने पहले ही पूछ लिया। तो मेरे दिमाग में भी यह है कि एक्सीडेंट काफ़ी इस वजह से होते हैं, और लोगों को थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है।
और कुछ हम लोगों से भी बात करेंगे जो लोग गाय पालते हैं। जब तक गाय दूध देती है तब तक वो उसको रखते हैं और उसके बाद वो छोड़ देते हैं। तो इसी में जो मेरा अपना एक दृष्टिकोण है कि उसमें कोई ऐसा एक कानून पास किया जाए सरकार की तरफ से भी, हमारी सरकार की तरफ से, कि जो लोग इस तरह का कार्य करते हैं उनको दंडित किया जाए और जुर्माने के रूप में उनसे कुछ फाइन लगाया जाए, जिससे कि आगे ये घटनाएं कम हो और जानवरों को रोड पे ना छोड़ा जाए, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, भैंस हो या कटरा हो, कोई भी हो। और गौ माता के लिए तो हमने कांजी हाउस के बारे में वो सोचा हुआ है। देख रहे हो कुछ युवा जो है गलत तरह की नशे का यूज कर रहे हैं, स्मैक वगैरह, और कई सारी जो है जुर्म को भी वो दे रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। और इसमें जो है उनके लिए भी जैसे कोई काउंसलिंग हो, किसी तरीके से उनको अगर सही कर सके। सीसीटीवी कैमरे भी बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अपराध बढ़ते जा रहे हैं और कानून को अगर सीसीटीवी अगर जरूरत होती है तो मिल नहीं पाता है। तो सीसीटीवी कैमरे की भी जरूरत है, ताकि कोई चोरी वगैरह हो, चेन स्नैचिंग वगैरह हो, या कोई भी अपराध हो तो पकड़ा जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और इस बारे में भी मैंने विचार किया है। तो सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे हम लगा देंगे तो उससे ये तो हो सकता है कि जो नशा करके आ रहा है आप उसे पकड़ सकते हैं, लेकिन जो नशा बेच रहा है वो सतर्क होता है, वो सीसीटीवी कैमरे की नज़र में ना के बराबर आएगा। उसके लिए हमने ये सोचा है कि जो लोग नशा बेच रहे हैं उनको चिन्हित किया जाएगा और प्रशासन द्वारा उन पर कड़ी कार्रवाई करके उनके खिलाफ जो भी मानदंड बनता होगा वो किया जाएगा और हम इसमें रोक लगाने में सक्षम रहेंगे। वार्ड नंबर 37 में कोरोना में किस तरीके से हेल्प किया गया था लोगों का? वार्ड नंबर 37 में 1200 परिवारों को राशन दिलाने का काम लगातार 3.5 महीने हमारे यहाँ भोजन बनता रहा और हमने 4000 लोगों को यहाँ पे पक्का भोजन दिलवाया। और जो